गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं रिफुदन पांडे MKF क्लासेज के माध्यम से आप सभी लोगों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशली फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है और सिंथेसिस को मैंने सेलेक्ट किया है पढ़ाने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंथेसिस। यह ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जिसके समझ में सिंथेसिस आ गया तो बड़े से वाक्य का वो ट्रांसलेशन जरूर कर सकता है। वो कंफ्यूज नहीं होगा। वाक्य कितना ही बड़ा हो, एक पैराग्राफ का वाक्य क्यों ना हो, तब भी वह सही से ट्रांसलेशन कर ले जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस के दौरान जब मैं चर्चा कर रहा था तो ये बात मैं बताया था कि स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। हिंदी बता देते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो सिंथेसिस का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक नया साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेसिस होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी 2 वाक्य है, आई हैव ए बुक, अब दूसरा वाक्य है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, यह बहुत रुचिकर है। अब दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक नया साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाना ही सिंथेसिस होता है आपका। तो जैसे इसको जोड़ सिंपल में अगर हमें कंबाइन करना है, सिंपल में जोड़ना है, तो सिंपल में हम ध्यान देंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे डिटेल में कि आई, एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए बुक, सॉरी, आई हैव ये वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो इस वाक्य में स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया। फाइनाइट वर्ब मतलब क्रिया का ऐसा रूप जो कर्ता के नंबर या पर्सन से प्रभावित होता हो, या फिर हमें टेंस का ज्ञान कराता हो। जो क्रिया हमें टेंस का पहचान कराती है, वाक्य का पहचान कराती है कि वाक्य कैसा है, किस कैटेगरी का है, तो वही फाइनाइट वर्ब होती है। तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसका पहचान कराने वाली क्रिया है भी है। अब ये आपको सिंपल में कंबाइन कर दिया गया, सिंपल में। अब इसी वाक्य का कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आई हैव ए बुक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसके बाद एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य का होना प्रिंसिपल क्लॉज के साथ बहुत जरूरी होता है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा भी हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, तो एक एक स्टेप पे चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंथेसिस जो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, कठिन लगता है, घबराते हैं उससे, जो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा भी जाता है, और ये ट्रांसलेशन वाली प्रक्रिया को भी हमारे बहुत ईजी बना देता है, बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगी अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहते हैं। अब इसी वाक्य को हम तीसरे तरह से भी कंबाइन कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैव ए बुक and
इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या कंडीशन होती है? कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, मतलब समान पदीय उपवाक्य होता है। तब यहाँ पे दो वाक्य आपके सामने था, आई हैव ए बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, परीक्षा में ही जोड़ने के लिए आता है। अगर सिंपल में कंबाइन करने के लिए है तो सिंपल में कंबाइन कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करने के लिए आता है तो कॉम्प्लेक्स में कंबाइन कर दीजिए, कंपाउंड में आता है तो कंपाउंड में इस तरफ कर दीजिए। तो अब हम एक एक प्रकार के सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को अच्छी तरह से जानते हैं। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। मतलब साधारण वाक्य की बनावट। वाक्य कोई भी हो, अगर उसमें दो क्रिया है तो तीन तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में। मतलब रचना के आधार पर कोई भी वाक्य तीन ही प्रकार का होता है। तो सिंपल सेंटेंस की बनावट के लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब अगर है तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा। जैसे फाइनाइट वर्ब क्या होती है? कोई भी वाक्य लेते हैं, ही गोज टू रीड। दूसरा वाक्य लिखते हैं, कर्ता को बहुवचन कर देते हैं यहाँ, दे गो टू रीड। टेंस बदल देते हैं, ही वेंट टू रीड। अब तीनों वाक्यों में देखिए दो तरह की क्रियाएं हैं, तो क्या देख रहे हैं हम? ये क्रिया ऐसी है कि जिसके साथ जो हमेशा बदलती जा रही है। यहाँ पे गोज क्यों लिखा गया है? क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है। गो क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन है। यहाँ वेंट क्यों लिखा गया है? क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में आ गया। यही अगर फ्यूचर टेंस में जाएगा तो विल गो हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा तो ही इज गोइंग हो जाएगा। लेकिन आगे जो टू रीड जो हर कंडीशन में क्रिया बिल्कुल वही है, चाहे टेंस बदल रहा है, चाहे कर्ता बदल रहा है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट ऑफ द वर्ब। और जो क्रिया कर्ता के नंबर से बदलती है या पर्सन से बदलती है या टेंस का पहचान हमें कराती है, तो ऐसी क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के लिए कंडीशन, पहली कंडीशन जो बहुत ज़रूरी है जानना, कि एक ही फाइनाइट वर्ब वाक्य में होना चाहिए। मतलब वाक्य का पहचान कराने वाली क्रिया केवल एक ही हो। अब देखिए, चलिए पहचानते हैं। जैसे वाक्य चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, हम हमेशा क्रिया से ही पहचानते हैं। ही गोज टू रीड, ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे पता चला आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है? गोज देख करके, ना कि टू रीड देख करके। टू रीड तो देखिए हर कर्ता बहुवचन हुआ तब भी टू रीड है। वाक्य पास्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के नाते वीडियो कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बता रहे थे? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रिया होती है जो हमें वाक्य किस टेंस का है पहचान कराती है। मतलब क्रिया को ही देख करके हम वाक्य को पहचानते हैं, चाहे वाक्य हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो। तो टेंस का पहचान कराने वाली क्रिया फाइनाइट वर्ब होती है, और ये क्रिया कर्ता के नंबर या पर्सन से भी प्रभावित होती है। तो यहाँ हम वाक्य में, तीनों वाक्य में देख रहे हैं गोज, ही गोज टू रीड। किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। कैसे पता चला आपको? टू रीड देख के नहीं पता चला होगा, गोज देख करके ही पता चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये कंडीशन है कि कर्ता एक वचन है या प्रोनाउन ही सी इट है, तो हम क्रिया में से ईफ लगाते हैं। यहाँ ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्या देख के पता चल रहा है? गो देख के, क्योंकि यहाँ भी कंडीशन है जब कर्ता बहुवचन हो जाती है या आई ओ विधेय होता है तो हम क्रिया में कुछ नहीं जोड़ते हैं। ये किस टेंस का वाक्य है? क्या देख के पता चला? वेंट देख के।
क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस में पहली जरूरी जो कंडीशन है वह है कि एक ही फाइनाइट वर्ब का होना। चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी वाक्य को आप जोड़ करके एक वाक्य बना रहे हैं, उसको सिंपल में बना रहे हैं, तो आपको यही ध्यान देना है कि वाक्य की पहचान कराने वाली क्रिया उसमें एक ही हो, एक से अधिक ना होने पाए। तो ये समझ में आ गया होगा। अब वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए, जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पार्टिसिपल पर। रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल किसे कहते हैं? क्रिया का ऐसा रूप जो वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम करता हो, विशेषण का भी काम करता हो, पार्टिसिपल कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? यह क्रिया की मूल रूप में आईएनजी जोड़ने से बनता है और हिंदी अनुवाद में इसके अंत में कर, करके, हुआ, हुई आदि शब्द आते हैं। यह कार्य को जारी रहना सिखाता है और इसमें साधारणतः 2 कार्य एक साथ होते हैं। अब देखिए, जैसे 2 वाक्य है, उसको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना है। जैसे लिखा है ही रीच्ड द स्टेशन। ही रीच्ड द स्टेशन। और दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए, वह स्टेशन पहुंचा, वह गाना गा रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह गाना गाता हुआ स्टेशन जा रहा था। तो क्या हुआ, दोनों वाक्यों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो ही रीच्ड द स्टेशन सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग ए सॉन्ग। मतलब वह गाना गाता हुआ स्टेशन पर पहुंचा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई सा ए पैरट। इट वॉज फ्लाइंग हाई। अब देखिए, मैंने एक तोता देखा, यह ऊंचा उड़ रहा था। अब इसको भी जोड़ेंगे। जैसे मैंने एक तोता देखा, तो दूसरे वाक्य में किसके बारे में बात की गई? तोते के बारे में। तोता क्या कर रहा था? ऊंचा उड़ रहा था। तो इसका दोनों वाक्यों को जोड़ करके जब एक वाक्य हम हिंदी में बनाएंगे तो मैंने एक ऊंचा उड़ता हुआ तोता देखा। तो यानी कि अगर दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के कर्म के बारे में बात की गई हो तो उसे कर्म के बाद रख देते हैं। तो आई सा ए पैरट फ्लाइंग हाई। अब अलग प्रकार का वाक्य देखते हैं। जैसे ही सा ए लायन। ही रैन अवे। ही सा ए लायन, ही रैन अवे। वह एक शेर देखा, वह भाग गया। तो स्टूडेंट्स, जिस वाक्य की क्रिया कार्य को पहले समाप्त होना दिखा रही है, तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले देखने वाला काम हुआ, देखने के बाद वह भागा।
तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, यानी कि सांप का मूल रूप क्या होगा, सी, और सी में प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए आईएनजी हो जाएगी। तो सीइंग ये लायन, कामा ही रैन अवे, मतलब क्या होगा, शेर देखकर वह भाग गया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। माई ब्रदर हियर्ड ए नॉइज, ही गॉट आउट ऑफ द बेड। चलिए अब इसको कैसे जोड़ेंगे, पहले कौन सा काम हुआ है, सुनने वाला काम। मेरा भाई शोर सुना, वह बिस्तरे से बाहर आ गया, तो क्या होगा, शोर सुनकर मेरा भाई बिस्तरे से बाहर आ गया, तो पहले कौन सा काम हुआ है, सुनने वाला। अब हियर का मूल रूप लेंगे, क्या होगा, हियर, और हियर में आईएनजी जोड़ देंगे, तो हियरिंग ए नॉइज, कामा। अब यहाँ पे आपको ही नहीं लिखना है, क्योंकि ही लिखेंगे तो माई ब्रदर का सेंस खत्म हो जाएगा। ही यहाँ पे किस लिए प्रयोग किया गया है, मेरा भाई शोर सुना, वह बिस्तरे से बाहर आ गया, तो वह कौन है, मेरा भाई है, तो इसलिए आपको एक बार तो उल्लेख करना ही होगा मेरे ब्रदर, ठीक, माई ब्रदर का, क्योंकि मेरा भाई ही बाहर आया है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स, माई ब्रदर, ही नहीं लिखेंगे। हियरिंग ए नॉइज माई ब्रदर गॉट आउट ऑफ द बेड। क्या मतलब हुआ, शोर सुनकर मेरा भाई बिस्तरे से बाहर आ गया। चलिए और प्रकार के वाक्यों को देखते हैं। अगर जो क्रिया कार्य को पहले समाप्त होना दिखा रही है और वो कंटिन्यूअस में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वाज रीडिंग ये बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, और लास्ट में बताया गया आई स्लेप्ट। अब क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैं सो गया। अब दोनों वाक्यों को हिंदी में जोड़ करके एक वाक्य बनाना हो तो क्या होगा, किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। तो क्या करेंगे, अगर कंटिन्यूअस में ही वाक्य आईएनजी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही जुड़ी हुई है, तो क्या करेंगे, उसके पहले व्हाइल लिख देंगे, व्हाइल रीडिंग ए बुक, कामा आई स्लेप्ट। व्हाइल रीडिंग ए बुक आई स्लेप्ट, क्या मतलब हुआ, किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। इसी तरह से है द डॉग वाज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। दूसरा वाक्य लिख दिया जाए ही बिकेम मैड, वह पागल हो गया। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, कुत्ता भौंक रहा था तो भौंकते भौंकते कुत्ता पागल हो गया, मतलब व्हाइल बार्किंग द डॉग बिकेम मैड। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में सिंथेसिस का जब हमारा टॉपिक होगा तो पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। धन्यवाद।